नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गेट मेरठ में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर के फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और फोर्थ यूनिट स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो इसमें पहला टॉपिक है फैमिली। अब ये फैमिली को इस तरीके से लिया गया है, इसमें एक्चुअली हम देख रहे हैं कि वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट बनते हैं। तो उसमें रेफरेंस ग्रुप्स आएंगे, अदर ग्रुप्स आएंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो है हमारा फैमिली। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फैमिली होता क्या है। कि फैमिली इज डिफाइंड एज टू और मोर persons रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडोप्शन हु रिसाइड टुगेदर। ठीक है, जो कि एक साथ रहते हैं, जहाँ पे कि खून का रिश्ता है या अडोप्शन का है या मैरिज के थ्रू एक साथ वो रहते हैं। ठीक है, ब्लड, मैरिज और अडोप्शन के लिए। तो ये हुआ फैमिली। अब फैमिली के बाद देखते हैं कि फैमिली के टाइप्स। फैमिली के टाइप्स जो हमें सिंपल फॉर्म में नज़र आते हैं, तो एक तो होता है जॉइंट फैमिली, फिर एक हो जाता है न्यूक्लियर फैमिली। बट हम यहाँ पे तीन तरीके का देख रहे हैं कि एक तो वो फॉर्म हुई जहाँ पे कि केवल मैरिड कपल है, क्लियर। एक वो हो गई जहाँ पे कि मैरिड कपल है प्लस उनके एक या दो या तीन या चार जितने भी बच्चे हैं वो है न्यूक्लियर फैमिली। एक टाइप ये हो जाती है कि न्यूक्लियर जो फैमिली है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है कि उन बच्चों के साथ उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर भी साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हो गए, क्लियर। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बाद में, जो कि हमने अभी देखी तीन तरीके की। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फैमिली स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देख रहे हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में। ठीक, अब जैसे कि सबसे पहला है कल्चर। कल्चर में क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं और परचेजिंग का जो डिसीजन उनमें लिया जाता है कंट्री वाइज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज़ में हम ये देखते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वहाँ पर है। ज़्यादातर डिसीजन, मेजर डिसीजन डोमिनेटिंग जो है वो मेल के द्वारा है। ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पे वुमेन का बहुत कम रोल होता है। तो मोमडन कंट्रीज़ में कल्चर की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में जो रोल है वो ज़्यादा मेल का होता है। उधर देख लेते हैं हम लेटिन अमेरिका की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर रोल जो है वो वुमेन का भी होता है। और यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में वहाँ पे इक्वलिटी की बात है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं कल्चर का एक मेन इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में, क्लियर। तो ये हुआ आपका कल्चर। फिर अब इसमें कल्चर के बाद में देख लेते हैं कि भाई सब कल्चर, कल्चर के अंदर भी सब कल्चर होता है। जैसे कि इंडिया की ही बात करें, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट हैं और हर एक स्टेट का कल्चर थोड़ा सा वेरी करता है, क्लियर। इन एडिशन टू कल्चरल वेरिएशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, देर आर ऑल्सो सब कल्चरल और एथनिक वेरिएशंस इन कंज्यूमर बिहेवियर विद इन अ कंट्रीज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है, वो है हेट्रोजीनियस। इट मीन्स कि उसके फीचर्स अलग अलग हैं। वो जोग्राफिकल एरिया, जैसे कि जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, ठीक, साउथ में जो लोग रहते हैं, नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, वेस्ट में जो इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वेस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, तो उनका जो कल्चर है, सब कल्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पर सीधा सीधा आता है। ठीक है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आपका सोशल क्लास। ये जो फैमिली है वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है? अपर मिडिल से कर रही है, मिडिल से कर रही है, लोअर मिडिल क्लास से कर रही है। ठीक है, अब जैसे अपर की बात करें तो अपर में देखा जाता है रोल जो है वो मेल का फीमेल का ज़्यादा हो जाता है, मिडिल में जॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो सोशल क्लास का भी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट सीधा सीधा आता है, क्लियर। सोशल क्लास।
नेक्स्ट है आपका रेफरेंस ग्रुप्स एंड सोशल इंटरेक्शन। रेफरेंस ग्रुप एंड सोशल इंटरेक्शन, देखिए जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि रेफरेंस ग्रुप का भी इम्पैक्ट आता है। रेफरेंस ग्रुप कैसे, कि जैसे सपोज कीजिए कोई मेरा फ्रेंड है या मेरा किसी और अदर फैमिली में इंटरेक्शन है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं उस ग्रुप को रेफ़र करूँगा कि भाई मेरे ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो है वो एलजी का टीवी लिया है, तो मैं भी उसी को ही लूँ क्योंकि वो क्वालिटी वाइज अच्छा है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स ने लिया है। ठीक। दूसरा जो मेरा सोशल इंटरेक्शन है, जहाँ पे मैं उठता बैठता हूँ, जहाँ पे मेरी बात होती है, तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले कहीं ना कहीं मैं उनके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा कि भाई मैं कौन सा मोबाइल परचेज़ करूँ, कौन सा रेफ्रिजरेटर परचेज़ करूँ, कौन सा एसी परचेज़ करूँ, कौन सा टीवी परचेज़ करूँ। ठीक है। कहाँ पे मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करूँ, इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजिंग डिसीजंस लेते हुए हम उस रेफरेंस ग्रुप्स और सोशल इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको रेफर करते हैं। तो ये तो बात हुई आपके रेफरेंस ग्रुप्स की। क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्टेज इन लाइफ साइकिल। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल कि जो किस स्टेज में है, जो फैमिली जो है वो आपकी किस लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज है, एक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर बात आ जाती है अब इस स्टेज इन लाइफ साइकिल में हम देख लेते हैं कि द नेचर ऑफ फैमिली डिसीजन मेकिंग चेंज ओवर द लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, wives and wives with pre-school age children have considerably less independent responsibility for economic decision than do other wives। ठीक है। तो लाइफ किस लाइफ साइकिल में वो फैमिली है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की। मूवमेंट बोथ सोशल एज वेल एज जियोग्राफिक। जियोग्राफिकली जैसे कि यहाँ से कोई दिल्ली में है तो वो साउथ में चला गया, साउथ का कोई दिल्ली में आ गया। ठीक है। फिर एक हो जाता है सोशली, जो कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो इस मोबिलिटी का भी इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का पर होता है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन। अब जियोग्राफिकल लोकेशन में क्या है कि आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। लिमिटेड इसमें क्या है कि देख लेते हैं लिमिटेड रिसर्च ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑन फैमिली decision making indicates that rural families have a higher frequency of joint decision than do urban families. Also, the wife occupies a less influential role in rural families. रूरल और अर्बन की यहाँ पे बात की गई है। रूरल में अलग डिसीजन मेकिंग होती है, अर्बन में एक अलग डिसीजन मेकिंग होती है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की यहाँ बात की गई है। फिर बात आ जाती है आपके चिल्ड्रन की। ठीक। बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस बाय फैमिलीज एज अपोज टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन, husbands tended to dominate decision making more in families while joint decision making was more prevalent among couples। ठीक है। तो यहाँ पे जिस फैमिली में बच्चे हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, जिस फैमिली में बच्चे नहीं हैं वहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग किस तरीके का है, यहाँ पे ये बात की गई है। फिर बात है आपकी मैरिज की। ठीक। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मैरिड एंड कोहिबिटेंट कपल्स इन टर्म्स ऑफ परचेज इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, कि जो मैरिज करके रह रहे हैं कपल्स और जो विदाउट मैरिज रहे हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस ऑफ द फैमिली और इसके अलावा और पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।